हेलो लफियो। आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कल जो देखे थे उसके आगे कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। कल के वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी यही न था कल के वीडियो में। यानी यही आज भी सीखेंगे, लेकिन कल हम लोग जो सीखे थे वह था अवतल के लिए, लेकिन आज जो सीखेंगे वह होगा हम लोग को उत्तल के लिए। क्या के लिए? उत्तल के लिए। यानी कल हम लोग अवतल के लिए सीख रखे थे, आज हम लोग उत्तल के लिए। कल बहुत मजा आया होगा, आज भी बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखे, आपको बनाने आ जाएगा। यह हमारा गारंटी है, आपको बनाने आएगा ही आएगा। न आने की सवाल नहीं है, न आने की सवाल नहीं है। ध्यान से तो देखें। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि यह क्या है, यह एक प्रकार के उत्तल दर्पण है। यह कैसन दर्पण है? उत्तल दर्पण। कहते किसे उत्तल दर्पण? यानी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उठा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिए, यह एक प्रकार के, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के अनंत और यानी ध्रुव के बीच, ध्रुव मान लीजिए यह है, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि वस्तु को रखी गई। यह एक लंबवत वस्तु है। कैसे फिगर बनाना है देखेंगे, केवल समझ में आ जाएगा। फिगर को याद करने की जरूरत नहीं है, नियम को याद रखे, फिगर बन जाएगा खुद बे खुद। यहाँ पे जाने कि जब प्रकाश की किरणें यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी फोकस से होकर चल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इधर यानी इधर यह परिवर्तित कर देता है इधर, तो इधर जाएगा तो हम इसको महसूस करेंगे, यानी इसको एहसास किया जाएगा कि वो यहाँ पे आके काटेगा, वो कट गया, यानी इस जगह पे काटेगा ना करके उसको हम फोकस कहेंगे ए। देखिए, यहाँ से किरणें इस पथ पे जाती है मान लिया जाए, तो यहाँ पे दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ पर आई होती है, यानी उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ पर आई होती है। अगर यह वक्रता केंद्र से होकर जाती है, देख लीजिए वक्रता केंद्र पर जाकर के टकरा रही है, तो यह उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ पे आई होती है। यह उसी पथ पर वापस लौट गई जिस पथ से आई थी। जहां पे यह कटा ना, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। जहां पे कटिंग पॉइंट होता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। एक और रूल याद रखें कि जब प्रकाश के किरणें यानी ध्रुव से होकर के जाती है, जब प्रकाश के किरणें ध्रुव से होकर जाती है यानी ध्रुव पर टकराती है, तो यह जब ध्रुव से होकर जाती है तो समान कोण बनाते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आई होती है। यह मान लीजिए कोण आई है, तो यह कोण आर, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाकर के प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पे इस बिंदु के नाम है P, यहाँ पे R, तो यह भी हो जाएगा R, यानी ई कोण बराबर ई कोण, अतः यह कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इस प्रकार के फिगर बनाई जाती है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए है। यह उत्तल दर्पण के लिए यानी फिगर है। फिगर को ध्यान से देखें और इसको उतारें। फिगर को कॉपी पर एक बार में न बने, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, यानी 4 बार में तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसको सीख जाएंगे बार बार कि कहां से कैसे जाना है, कहां से कैसे जाना है, एकदम आसानी से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसके आगे हम लोग कुछ मानते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है। देखिए, यह M है और यह N है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? Mn एक उत्तल दर्पण है। यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं D बिंदु। क्या मान लेंगे?
डी बिंदु। इस बिंदु को डी बिंदु ले लेते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, देखिए कल वाला से यह आसान होगा। कल जो यानी बाय वन गेट वन फ्री एडवांस ऑफर ऑफ शिवरात्रि, शिवरात्रि के अवसर पे एगो याद कीजिए, एगो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप 12 क्लास में पढ़ते हो तो भी यह आपको 12 क्लास के लिए भी है, और 10 क्लास में पढ़ते हैं तो 10 क्लास के लिए भी है, यानी दोनों क्लासों के लिए 12 में पूछता है और 10 में भी पूछता है। बहुत बार 10 क्लास में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम माना की, यानी क्या लिखते हैं, माना की। जब भी माना की लिखे यहाँ पे एरो का यानी कॉमा डालते हैं। अब इसके आगे लिखते हैं माना की एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक लंबवत वस्तु ए बी रखी गई है, एक लंबवत वस्तु ए बी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब P और F के बीच बन जाता है, जो देख लीजिए, इससे छोटा है और कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी है, छोटा है और वस्तु के अपेक्षा सीधा है। जो आभासी हो तो सीधा ही ना होगा, जो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा है, यानी आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में संबंध बताएं। संबंध होगा, इतना ही मानना है। 5 नंबर लेना है तो ये सब लिखना है, अन्यथा 3 नंबर 4 नंबर देख करके वह निकल जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर लेना है तो सुंदर सा फिगर बनाना है, सुंदर लिखावट में इसको लिखना भी है। क्या लिख रहे हैं, जो फिगर बनाए हैं वे फिगर में माना कि एमएन एक यानी उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक लंबवत वस्तु ए बी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब यानी P और F के बीच बन जाता है। मान लीजिए यह ए बी है तो प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। जो यानी कैसा है, आभासी है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से छोटा है। तो इस प्रकार के यानी तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में संबंध पूछा है। देखिए यह जो बना है यह प्रतिबिंब है, इसलिए प्रतिबिंब को हम भी से सूचित करते हैं, यह प्रतिबिंब दूरी हो गया। यह जो बना है यह फोकस दूरी होता है और यहाँ तक की फोकस दूरी कहते हैं। यह जो रखा गया है, वस्तु रखी गई है, यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी को यू कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ से यहाँ के बीच को हम यानी आर कहते हैं। आर बराबर लिख सकते हैं 2a। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2a। आर बराबर होता है 2a। बस यही आपको मानना है। इतना पे अगर जो जान गए वह आगे की काम कर देंगे, आगे एकदम बनाने आएगा, यह हमारा गारंटी है। एकदम ध्यान से पढ़े, यानी
ध्यान से पढ़ें और यह समझें। अगर अगर आपको करना है टॉप तो इसको देखो, आसानी से एकदम हो जाएगा, यानी टॉप लेवल पर जाएगा आपका नंबर। इस अगर आ गया तो चुटकी में आप बनाने के लिए सीख जाएंगे। ध्यान से देखिए इसके आगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, आता यहाँ पे हम आगे की ओर देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा पीछे, मान लीजिए भागा करके इसको उतार लीजिएगा, अगर मिट गया तो पीछे करके उतार लीजिएगा। तो ध्यान से देखें इसको, आगे की ओर अब हम देखते हैं। पहला नंबर देखिए, हमारा एक इस प्रकार के त्रिभुज बना हुआ है और एक इस प्रकार के त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पे कोण आई है और यहाँ पे कोण आर है। यह कोण आई है, यह कोण आर है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश। देख ध्यान से देखिए, यह आई आर क्या होगा, बराबर होगा। यह 90 डिग्री तो यह का डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। यह हमने कल ही आपको बता रखा है, सिखा रखा है। क्या बताया है हमने कल ही आप लोगों को हम बताए हैं कि, यानी कल बताए थे क्लास में, किसी भी दो त्रिभुज के और दो कोण आपस में बराबर हो जाए, किसी भी दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाती है। वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाती है। समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए पहले नंबर तो समरूप है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, यानी नहीं सी नहीं पी है, तो हम लिखेंगे पी, यानी ए बी पी। कल था ए बी सी, आज हो जाएगा ए बी पी। समरूप है ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, यहाँ पे पी लिखा हुआ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए डैश बी डैश पी बाई एंगल एंगल, यानी एंगल एंगल से क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज भुजा क्या होती है, समानुपाती। इसका भुजा अगर ए बी तो इसका भुजा क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर, इसका भुजा ए पी तो इसका भुजा क्या लेंगे, ए डैश पी, ए डैश पी। इसको मानेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। यह आपका समीकरण 1 हो गया। इसके आगे हम सीखते हैं बनाने के लिए। अब इसके आगे क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे इस प्रकार से अगर हमें एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है, हमारे नजरिया से आप देखो, आपको एक और त्रिभुज दिखाई देगा, बड़ा सा इस तरह से बनते हुए नजर आएगा। हमारे नजरिया से केवल देखिए, आपको एक और त्रिभुज दिखाई देगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे बी डैश है और यहाँ पे सी है। यह ए, यह बी, यह ए डैश बी डैश, यानी सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल फंडा। इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। कल ही सिखाए हैं कि किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण, यानी किसी भी एक त्रिभुज की हम बात नहीं कर रहे हैं, बार बार हम दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसी भी दो त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाती है। यानी तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, दो को बराबर तो तीसरा बराबर, बराबर अपने आप हो जाता है। तो यानी दो को बराबर होगा तो उसी को बोल देंगे कि समरूप है। और समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। अगर इसकी भुजा अगर हम लेते हैं, मान लीजिए समरूप, पहले तो दिखाएं, इसका नाम ए बी सी, तो हम लिखेंगे बड़ा वाला का नाम, यानी ट्रायंगल ए बी सी समरूप है। इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश सी, सी समरूप है। का से बाबुआ, बाई एंगल एंगल से, यानी कोण कोण से यह बराबर है, समरूप कह सकते हैं कि यह समरूप है, यानी कोण कोण से। समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या है, समानुपाती होती है। देखिए
यह फिगर में यहाँ पे दिखाई गई है इस प्रकार से a डैश b डैश यानी a b c, यहाँ पे a डैश b डैश c यह फिगर में दिखाई गई है। यहाँ पे समरुत्तोलन का भुजाएं समानुपाती होती है। इसका भुजा अगर हम लेते हैं, मान लिया जाए कि a और b, तो उसका भुजा लेना होगा a डैश b डैश बराबर, अगर इसकी भुजा AC लेंगे तो इसका भुजा A डैश C ले लेंगे, यानी इसका भुजा हो जाएगा A डैश C, सॉरी AC लेंगे, इसकी भुजा हम AC लेंगे तो इसका भुजा A डैश C ले लेंगे, A डैश C। यह समीकरण 2। देख बबुआ, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ई वाला पद को देखना है और यहाँ पे ई वाला पद को देखना है। कल से है ना आसान, कल से है ना आसान, ऑटोमेटिक मिल गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों से क्या होगा, यह दोनों बराबर, तो इसका भुजा AP बटा में इसका क्या होगा A डैश P बराबर AC बटा में A डैश C। इतना तक समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे जिनको इतना बनाने आ गया उसको इसके आगे बनाने आएगा, उसको इसके आगे बनाने आएगा, एकदम कंफर्म है। ध्यान से तो केवल देख लो, एक बार देख तो लो, नहीं बनाने आएगा तो फिर नाम बदल देंगे हम। इसका नाम है A, इसका नाम है P, इसका नाम है A डैश, इसका नाम है यानी A और यहाँ पे नाम है C। देखिए इस मुख्य अक्ष पे जितना वैल्यू था वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए हम, मान केवल कैलकुलेट करने के लिए। देखिए AP, A से P के बीच के दूरी को हम U बोले हैं, इसको नहीं तोड़ेंगे। जिसका मान होता है उसको नहीं तोड़ा जाता है, जिसका मान होता है उसको नहीं तोड़ा जाता है। तोड़ा किसको जाता है, जिसका मान नहीं होता है। तोड़ा किसको जाता है, जिसका मान नहीं होता है। तो मान जब नहीं होगा तो इसका A यानी इसका हम देखेंगे तो इसको लिख देंगे AP। इसी तरह से यहाँ देखिए A डैश P, इसका कोनो मान है का, A डैश P एकदम माने मान है, इसका नाम क्या है, U नाम है, V नाम है, तो V का मान तो है ये है, V का नाम क्या है, यानी A डैश P का मान V है, इसको भी नहीं तोड़ेंगे। AC का नाम क्या है, A से C तक, ओ तरीके A से C तक, ओ तरीके A से C तक का मानेंगे, हमें बुझा ही नहीं रहा है A से C तक, A से C तक नहीं बुझा रहा है। तो देखो ना बाबू, तुम नहीं बुझा तो क्या हो गया, हम है ना, नहीं बुझा तो क्या हो गया, हम है ना। देखो कि A से C तक के कोई ना मान नहीं, तो जब मान ओइजा से ओइजा ना रहता है तो जोड़ दिया जाता है, इतना के मान इतना के मान जोड़ देंगे, यानी U और E जोड़ देंगे, तो इसका नाम AP प्लस PC, AP प्लस PC। तो AP देखो कहाँ है, यानी AC के जगह पर हम बोल सकते हैं AP प्लस PC बटा में A डैश C। देखिए A डैश C है ये ना है, A डैश C से कोई मान नहीं दिया है, इसमें कोई मान नहीं दिया है। जब नहीं दिया रहता है तो तोड़ दिया जाता है। A डैश C, देखिए पूरा के मान में से, पूरा के मान में से अगर हम मान लिया जाए A डैश C दिया है तो A डैश C कहाँ है, यह कहाँ से आया है, A डैश C यहाँ पे है, यानी इसमें से मान आया है A डैश C, यही वाला ना है। तो A डैश का C का मान निकालना है, इतना का मान निकालना है, तो अगर पूरा के मान में से इतना के मान को घटा देंगे, पूरा के मान में से इसका मान निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक में अगर हम इतना को घटा देंगे तो हमारा ई वाला ना बच जाएगा। देखो इस फिगर को देखो, A डैश C यानी A डैश C इसका मान निकालना है, यहाँ से मान लीजिए हमारा वैल्यू है, तो यहाँ से जब यहाँ तक की मान निकालना है तो पूरा के वैल्यू में से अगर हम इतना के वैल्यू को घटा देते हैं तो ये ना बच जाएगा बाबू, एक ना मान निकालना है। पूरा का मान क्या है, पूरा का नाम है PC, का नाम है PC माइनस कौन है, घटाना है, यानी A डैश P के, तो A डैश P को घटा देंगे A डैश P, बस यहीं तक तो तोड़ने के सीखना था, इसके आगे कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बनेगा। तुम लोग से आराम से देख लो, खाली एक बार देखो, यानी माइंड में रामबाण है,
माइंड में जा करके अब एकदम छप जाएगा और जाकर उघार कर लिख लो, माइंड में मैसेज उघार लेगा और छपल चीजवा को लिख लेगा। कैसे लिखेगा? एकदम एक्चुअली समझ में आएगा कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, खाली फिगर समझ में आ गई, बाकी समझ में। ध्यान से देखो, यहाँ पे अब हम लिखते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, परिपाटी से। देखो हेजा से मूल बिंदु है, क्या है? ये जो सब कोई गलती करता है मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इधर जितना दूरियां मापी जाती है सब धनात्मक, और इधर जो दूरियां मापी जाती है सब ऋणात्मक। तो खाली हमें u माइनस में रखाएगा, बाकी सब का में रखाएगा, प्लस में रखाएगा। तो देखिए AP है ना, AP का नाम है, AP तो क्या नाम है? ये नाम बता रहा है u, तो माइनस में u रखेंगे, कहे कि एक किनारा है। और a' तुम्हारा क्या नाम है बाबू? तो ये कह रहा है भी हमारा नाम है, भी हमारा नाम है। देखिए भी रख देंगे बराबर इसका नाम AP का नाम AP कहाँ है? तो AP कहेगा यहाँ है, AP है ये ना, है AP यानी AP का नाम माइनस u है, प्लस PC बाबू तू कहाँ है? तो कहेगा हम हैं PC के नीचे देखिए R होता है, R के जगह पर हम लिख सकते हैं 2A, वो प्लस में का है? मूल बिंदु के उधर है, इसलिए PC है जो PC है जा 2F, है जा का 3F हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा 2F। अब माइनस के चिन्ह है, माइनस A' है हमान, अब P है करे बीच के कह रहा है, तो बीच के कह रहा है तो एक नाम भी है, एक नाम का है भी है। यहां तक समझ में आई? एकदम यहां तक एकदम समझ में आई। इसके बाद हमें क्या करना है? तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा तिरछी गुणा कर देना है। कल से है ना आसान, एकदम क्लियर समझ में आता होगा। यू अहाई वाला जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो कल के यानी अवतल के लिए हमारे यानी वीडियो पर जाएं और अवतल के लिए देखें, और अवतल के बाद इस उत्तल को देखें, एकदम टन आएगा। या इसको देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं, इसको देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इसका नाम है u, तो u प्लस में 2f, तो यहाँ पे प्लस में 2f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। यह गुणा करेगा माइनस u माइनस 2uf माइनस 2ua है, माइनस माइनस प्लस u भी है जो बराबर माइनस यानी u भी प्लस 2va, माइनस में बराबर कहने आ गया, ये जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो माइनस 2ua प्लस या u भी प्लस u भी आप बराबर 2 यानी 2va, या माइनस में यानी 2 हो जाएगा, तो माइनस में 2ua, यह प्लस में है तो प्लस 2ua, u भी आप बराबर क्या बचेगा? 2va। इस प्रकार से, ठीक है। दो क्या करेंगे हम? कॉमन कर लेंगे, दो इधर वाले कॉमन कर लेते हैं, तो 2 माइनस ua प्लस में u भी बराबर क्या हो जाएगा? 2va। दो क्या हो गया? कट गया। इधर क्या बचेगा? माइनस वाला को उधर ले जाते हैं प्लस में, यानी u भी बराबर यानी va, आई माइनस वाला है प्लस में इधर आ जाएगा, यानी uf हो जाएगा। यहां तक जिनको समझ में आ गया वह आगे की ओर एकदम बनाएंगे, उनका गारंटी है बना देंगे। यहां तक समझ अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें, और फिर भी नहीं आया तो हमारे पास कॉल करें और हमसे अच्छे से समझे। इससे यानी अगर एक बार में वीडियो को देखें कॉपी कलम लेकर के, पक्का समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। यहाँ पे ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे, यानी सभी पदों में क्या करेंगे? u भी f से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या होगा? u भी बटा में u भी f बराबर
VA बटा में UVF प्लस यानी UA बटा में UVF। यह दूगो से दूगो कट जाएगा, यह दूगो से दूगो कट गया, यहाँ पे भी दूगो कट गया, बचा क्या 1/A बराबर 1/U प्लस 1/V। इस प्रकार यह आपका राइट आंसर हुआ। यही हमें सिद्ध करना था, इसको हम बोल सकते हैं यानी प्रूफ हुआ। यहां से आप लोग का प्रूफ हुआ, यानी यहां से आप लोग प्रूफ कर लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं प्रूफ। यह हमारा प्रूव्ड हो गया। इसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आगे पीछे करके यानी देखें। इसको एकदम याद करने के लिए, एकदम रटन होने के लिए, एग्जाम में आए तो जाकर छाप दे। 2 बार इसको लिखें। कितने बार? 2 बार। एक बार देखती बनाए और एक बार बिना देखती बनाए, यानी 2 बार अगर बना लेंगे, एक बार देखती बनाएंगे और एक बार बिना देखती बनाएंगे, एकदम कंफर्म आ जाएगा। यह गारंटी है। यह क्या है? गारंटी है। तो यहाँ पे आप जा करके घर पे पढ़ाई करें और इसको बनाएं। घर पे जा करके पढ़ाई करें और इसको बनाएं, यानी कॉपी कलम लेकर बैठे और इसको एक बार जरूर बनाएं। जरूर एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए जरूर इसको बनाएं, यानी एकदम हवा जैसा समझ में आएगा। बनाकर तो देखो एक बार, हवा जैसा आएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे अगले से। पहले इसको हम हट जाते हैं, पूरा पॉज कर लो, उतारने के लिए पूरा पहले पॉज कर लो और उसके बाद अच्छे से उतार लो। आप फिर घर पे रिवीजन करो 2 बार, इसे एकदम पक्का समझ में आएगा, एक गारंटी है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं कल के क्लास में। आपको देंगे प्रतिबिंब ज्ञात कर कैसे किया जाता है, याद यानी कहाँ बने रखेंगे वस्तु को, कहाँ बनेगा, कल के क्लास में देंगे। यानी कल एकदम VVI क्लास आपके, यानी 1 नंबर से 2 नंबर हरदम बार बार पूछेगा। आप 5 नंबर पूछ सकता है, कुल पूछेगा। तो कल के क्लास में VVI इंपॉर्टेंट एकदम, जितना यानी स्टार दे कम होगा, यानी उसके लिए कल ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।